हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर कितना हम लोग मेहनत करें ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए, ताकि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करने आया हूँ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, बहुत सारी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, और जितना डिटेल में मैं आप लोगों को बता सकता हूं मैं उतना अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगले 10 से 15 मिनट मुझे आप लोगों के चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं कि क्या है कट ऑफ, कैसे हम लोग प्रीवियस कट ऑफ से अपने आने वाले कट ऑफ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हम लोग बात करने वाले आज के सेशन में इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है वो ये कि एनडीए 1 2024 में हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया एनडीए 1 कट ऑफ 2024 के बारे में जानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि एनडीए 2024 के जो कंडक्टेड होता है वो 2 बार कंडक्ट होगा यूपीएससी की तरफ से, पूरे साल में 2 बार होता है, ये सभी आप जानते हैं। जब एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, मतलब प्रॉपर जो अपना डेडिकेटेड कट ऑफ होता है वो रिलीज करती है। तो अगर मैं 2023 के एनडीए 2 के कट ऑफ की बात करूं तो ये अभी तक प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ है, ये अभी तक एक्सपेक्टेड है, तो ये अभी रिलीज होना बाकी है। तो कब होता है ये, जब प्रॉपर सिलेक्शन सब कुछ हो जाता है उसके बाद यूपीएससी से रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एनडीए कट ऑफ बात करूं रिटन एग्जामिनेशन का, तो ये क्या होता है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, कुछ कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों में बेटा 25% होते हैं। यानी अगर 120 सवाल आप पूछे जाते हैं जिसके 300 मार्क्स मिलते हैं, तो 300 मार्क्स में से 25% हो जाते हैं हमारे 75 मार्क्स। और अगर 600 मार्क्स का जीएटी है तो उसमें से हमारे 150 मार्क्स हो जाते हैं बेटा जीएटी के अंदर। यानी ये हमारा मिनिमम कट ऑफ है कि भैया इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ में आना है। मान लो किसी साल जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ गया है और कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 75 नहीं 74 मार्क्स ही स्कोर कर पाया, और जीएटी में या फिर जीएटी में 150 मार्क्स की जगह 149 मार्क्स ही स्कोर कर पाया, तो वो कट ऑफ में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ बहुत जरूरी है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कि आपको दोनों सेक्शन में मिनिमम परसेंटेज तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हाउएवर स्कोर मोर देन 360 मार्क्स आउट ऑफ 900 टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड गेट सिलेक्टेड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। अब इसके साथ एक और परेशानी ये है कि भाई मैथ्स में 75 मार्क्स और जीएटी में 150 मार्क्स मिलाकर कितने हो गए भैया, 100। देखो 150 मार्क्स इधर से और 75 मार्क्स इधर से, तो आपके पास 5 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 225 मार्क्स बन रहे हैं। ये तो मिनिमम हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि भाई 900 में से आपको मिनिमम 360 मार्क्स तो अचीव करने ही पड़ेंगे भैया जी। मिनिमम 300, 350 या 360 मार्क्स जो है वो तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए आगे क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टू मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स मस्ट गेट द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इन द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव एनडीए प्रिपरेशन फॉर दिस। अब देखो यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात बोली गई है कि कई बार बच्चा जो होता है वो एसएसबी में अच्छा स्कोर कर लेता है, कई बार होता है कि वो रिटन में अच्छा स्कोर कर लेता है, एसएसबी में कम स्कोर होता है। तो जब आपको सिलेक्शन की बाजी आती है तो तब बेटा आपका जो मेजर देखा जाता है, एसएसबी में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका ऑलमोस्ट सेम सा स्कोर ही देखा जाता है एसएसबी के अंदर। तो जिनको मेरिट लिस्ट में ऊपर आना है वो अपना स्कोर कहां बिल्ड करते हैं, वो एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में बिल्ड करते हैं। तो आपको पहले से ही अपना माइंडसेट तैयार रखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो मैं जो बार बार बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं कि भाई तुम कट ऑफ का करोगे क्या, तुम कट ऑफ का करोगे क्या, अगर तुमने मिनिमम स्कोर अचीव कर भी लिया, 360 मार्क्स आपने स्कोर अचीव कर भी लिया, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो इस 900 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए दोस्त,
मुझे सिलेक्शन चाहिए। वो ये सोच के नहीं चल रहा है कि भैया मिनिमम कट ऑफ आ जाए, मेरा एसएसबी के इंटरव्यू में बस लाइन अप हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सरासर बेवकूफी है बेटा। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये वाली बात साइड कर दो कि मुझे मिनिमम कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, ये साइड कर दो। ये तो बस एक क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है कि भैया तुम इतना भी नहीं स्कोर कर पा रहे तो रहने दो, तुम तो लायक ना हो, एक मिनिमम क्राइटेरिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्यों इस चीज को अपने टारगेट में लेकर चल रहा है, जबकि उसे ये ध्यान में रखना है कि मुझे सिलेक्शन के लिए टारगेट रखना है, मुझे उन बच्चों से आगे निकलना है जो एक्चुअली में 600 600 900 में से 600 700 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आप इसे अपना कट ऑफ क्यों नहीं यहां पर सेट करते? क्यों ये छोटे मोटे नंबरों के पीछे पड़े हुए हो? क्यों मैं बार बार आप लोगों से सेम बात बोल बोलकर परेशान हो जाता हूं, लेकिन आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? तो बेटा शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा सकूं, राइट? चलो, तो आई गेस ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट है एनडीए का फाइनल कट ऑफ। क्या होता है बेटा? एनडीए का फाइनल कट ऑफ होता है जब आपका एसएसबी का इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल कट ऑफ। द फाइनल कट ऑफ इज रिलीज्ड आउट ऑफ 1800 मार्क्स, यानी एसएसबी के इंटरव्यू को जोड़कर, जो कि हमारा पहले रिटन एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स का हुआ, और फिर हमारे पास जो एसएसबी हुआ वो 900 मार्क्स का होता है, टोटल 1800 मार्क्स में से हमारा स्कोर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनडीए कट ऑफ। एनडीए का कट ऑफ जो है कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है बेटा? सबसे पहले तो टोटल वैकेंसीज कितनी रिलीज करी गई थी, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर किए हैं, क्योंकि बेटा फॉर्म तो ढेर सारे भर देते हैं लेकिन उनमें से आधे बच्चे जाते ही नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जाते ही नहीं है। और लास्ट बेटा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। कई बार जो होता है पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर को ढंग से सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन में ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, स्कोर कम आना शुरू हो जाता है। ऑन द होल मास लेवल पर अगर मैं बात करूं, जितने भी बच्चे अपेयर करते हैं तो सभी के लिए तो डिफिकल्ट होगा ना। किसी एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट होना वो डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन सबके लिए डिफिकल्ट होने का मतलब सबके स्कोर कम होंगे, तो धीरे धीरे कट ऑफ भी उस साल गिरती है जी। तो इन तीनों फैक्टर्स पे बात करती है कि वैकेंसीज कैसी है और कितने बच्चों ने अपीयर किया उन वैकेंसीज के लिए और डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो इन बातों को अपने दिमाग में ध्यान में रखिए। एनडीए का सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो कह रहे कि हाँ भैया यूपीएससी जो है वो सेक्शनल कट ऑफ इंक्लूड करती है। उन्होंने अभी जो है लेटेस्ट अगर मैं 2017 के बाद की बात करूं तो उन्होंने ये 25% का क्राइटेरिया सेट किया है। उससे पहले जो था बेटा वो 20% और 30% के आसपास था, वो फिक्स नहीं था, वो तब वेरी करता रहता था, लेकिन 2017 के बाद इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई नहीं, आप नहीं भाई 25% का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, ओके तो अब मैं बात करता हूं कि पुराने ट्रेंड को अगर देखा जाए तो पुराना ट्रेंड हमारा कैसा था। पुराने ट्रेंड के हिसाब से ये बेटा देखो, ईयर आपका लिखा हुआ है 2023 का फर्स्ट वाला, जिसके अंदर रिटन के अंदर 300 मार्क्स 301 मार्क्स जो है वो हमारा रिटन के अंदर गया था, और फाइनल के अंदर 664 मार्क्स गए थे, है ना। तो ये कितना है, ये कितना है आप समझ पा रहे हो? सर ये आउट ऑफ 900 है और ये आउट ऑफ 1800 है, तो क्या इतना स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा। यही चीज मैं बार बार समझाता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखो बेटा, हकीकत बताऊं तो 300 मार्क्स 900 में से अगर मैं एवरेज गिनूं तो आपका 33% के आसपास जो स्कोर है वो रिटन के लिए चाहिए, और ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर जो है वो एसएसबी के लिए चाहिए। तो अगर आप 33% स्कोर करने में भी लाचारी आ रही है तो सवाल का जवाब आपके पास खुद होगा, है ना। तो मैं कहता हूं बेटा, आपको भले ही ये स्कोर दिया जा रहा हो, ये अलग अलग ईयर में ये स्कोर दिया जा रहा है, जैसे 2022 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में देखो काफी ऊपर गया है। 2023 का अगर आपको एग्जामिनेशन याद होगा तो उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे बच्चों को जो है काफी परेशानी हुई थी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। मैथमेटिक्स का लेवल भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, फिजिक्स का लेवल अच्छा खासा बड़ा हुआ था, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। रही बात बायोलॉजी के भी काफी मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री में भी काफी घुमाकर सवाल पूछे गए थे। तो मिला जुलाकर बेटा ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पाया गया था। तो देखो इसका यहाँ रिटन का कट ऑफ जो है गिरा था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बाकी एग्जामिनेशन में आप लोग कट ऑफ यहां पर देख सकते हो, तो कभी कभी काफी ऊपर तक कट ऑफ गया है, यानी उस साल एग्जामिनेशन काफी आसान आया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई टोटल वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बच्चे अपीयर किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। 2020 में एक ही एग्जामिनेशन हुआ था तो एक ही आपको देखने को मिल रहा है। सर यहां पर अलग अलग नंबर क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 2023 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन के अभी सिलेक्शंस जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ मेरिट लिस्ट तैयार हुई है।
तो जब प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद यूपीएससी जो है वो अपना कट ऑफ रिलीज करेगी। तो एक्सपेक्टेशन है कि सर इस बार 2330 से लेके 340 के बीच में रहेगा और 680 से 700 के बीच में जो है वो फाइनल कट ऑफ रहेगा। ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये रिलीज जो होता है तब वहां पर आपको मिल जाता है। तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से साल पे कैसे कैसे कट ऑफ गए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए, जब भी आपका कट ऑफ नीचे की तरफ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा गया था, और अगर जो है कट ऑफ ऊपर रखा गया तो इसका मतलब मास लेवल पर क्वेश्चन पेपर काफी आसान पाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करी, इसलिए कट ऑफ को भी बढ़ा दिया गया है ताकि एक कंपटीशन बना रहे, है ना। अच्छा, 2024 के कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द एनडीए 1 एग्जाम 2024 विल बी कंडक्टेड ऑन April 21, 2024। Once the NDA selection process is completed, the cutoff will be released। जैसा कि NDA 2023 के सेकंड एग्जामिनेशन के लिए अभी तक कट ऑफ जो है वो रिलीज नहीं की गई है, तो सिमिलरली 2024 का जब एग्जाम हो जाएगा, रेसेस भी हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर इस बार क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमारे कट ऑफ के अंदर, तो हम कहेंगे बेटा रिटन एग्जामिनेशन में इस बार आप अपना टारगेट लेकर चलो कि भाई 900 में से मुझे मिनिमम 355 और 360 के बीच में स्कोर रखना है। मैं कहता हूं बेटा अपनी फाइट आप लोग 500 के लिए लगाओ, अपनी फाइट आप लोग 500 के लिए लगाओ, क्योंकि जब आप 500 के लिए अपनी फाइट लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग लगते 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 आप इस स्कोर पर आ जाओगे। मिनिमम फाइट अपने 500 पे लगाओ, और 500 से ऊपर लगा सकते हो तो बेटा बहुत ही बेहतरीन बात है। और सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि जीएटी का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, जस्ट एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। आप आराम से मैथमेटिक्स के अंदर ही, मैं आपको बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर ही 300 में से 200 मार्क्स स्कोर करना एकदम हलवा बात होती है। लेकिन बच्चा जो है वो एक मेंटल स्टेट में जाता है कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे 300 में से 300 लेकर आना है। बेटा उस चक्कर में वो नेगेटिव मार्किंग खा खाकर कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है 140 से लेके 150 के बीच में पहुंच जाता है। मैं अगर सच्ची सच्ची कहूं तो मैथमेटिक्स में ये स्कोर भी बुरा नहीं है, लेकिन क्यों अपने किस्मत के साथ और अपने जीवन के साथ खेलने पर तुले हुए हो कि भैया आपके पास जब मौका है कि आसान और मॉडरेट सवालों को सॉल्व करके मैं मैथमेटिक्स में 200 स्कोर कर सकता हूं, लेकिन आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के चक्कर में आप चले जाते हो नेगेटिव मार्किंग के थ्रू 140 से 150, तो आपने अपने आगे कम से कम 100 बच्चों को तो अपने आगे भेज दिया। आप ही खुद उनके लिए रास्ता बनाकर दे रहे हो कि भाई मुझे नहीं जाना, तू चले जा। अगर ऐसा ही चाहते हो तो बेटा लगे रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा भाई, तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारा समय है, तुम्हारी मेहनत है, लगे रहो। लेकिन जिसको ये बात समझ में आती है वो इसके लिए टारगेट करेगा कि सर ने बोला है कि मुझे सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, मुझे वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आसान है, जो मॉडरेट है, जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, जिनका सही आंसर मैं निकाल सकता हूं। मुझे उन क्वेश्चन के साथ नहीं भिड़ना है जो मुझे परेशान करने के लिए डाले गए हैं या फिर गलत करने के लिए डाले गए हैं, उन क्वेश्चन से हमें नहीं भिड़ना है। तो आई गेस ये बात समझ में आ गई है। अपना टारगेट सेट रखिए, भले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ 360 तक की बताई जा रही है, 710 तक की फाइनल कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन आप रिटन एग्जामिनेशन में 500 का माइंडसेट लेकर चलो कि मैं 500 के लिए तैयार करूंगा, तभी धीरे धीरे मैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को टच कर पाऊंगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये वाली बात समझ में आ जाती है। अब बात आती है, कई बार टाई ब्रेकिंग पॉलिसी को लेकर बड़े बच्चे परेशान रहते हैं। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में क्या होता है कि भाई सेम स्कोर आ जाए, तब क्या किया जाता है। ये कह रहा है कि सर अगर 2 or more candidates receive equal aggregate marks in the end exam, the commission considers the following factors to break the tie। When there is a tie, the scores the candidate who is older, ध्यान रखिएगा जो कैंडिडेट थोड़ा एज में बड़ा है उसको रैंक हायर किया जाएगा। और अगर दोनों का हायर स्कोर, कैंडिडेट विद द हायर स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन द हायर रैंक इन केस ऑफ इक्वल एज एंड इक्वल मार्क्स, अगर मान लो इक्वल एज और इक्वल मार्क्स मिल रहे हैं, तब ये देखा जाएगा कि रिटन एग्जामिनेशन में किसने ज्यादा स्कोर किया है, उसे प्रेफरेंस हायर रैंक की दी जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये वाली बात आ जाती है कि आपके मन में होगा कि सर अगर मान लो एज भी इक्वल है और इक्वल मार्क्स भी है और रिटन में भी इक्वल मार्क्स आया, बेटा इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और अगर है तो वो यूपीएससी खुद से हैंडल कर लेगा। लेकिन इन्होंने बेसिक क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि मान लो अगर सेम स्कोर होता है तो तब कौन से क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा, ज्यादा एज वाले को ज्यादा रैंक दी जाएगी, हायर रैंक दी जाएगी, और अगर मान लो एज भी सेम पाया जाता है इस केस में, तो उस केस में बेटा रिटन एग्जामिनेशन की
रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर किए गए मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। जी सर जी। फिर लास्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंक्लूजन, द एनडीए कट ऑफ स्कोर इज द मिनिमम स्कोर दैट कैंडिडेट्स मस्ट अचीव इन ऑर्डर टू पास बोथ द स्टेजेस ऑफ द इंडियन एंड एग्जाम्स। ये कह रहा है कि भैया जो कट ऑफ होती है ये मिनिमम मार्क्स होती है, मिनिमम मतलब मिनिमम समझ रहे हो बेटा, ये मिनिमम चीज है। फिर लेकिन एस्पिरेंट्स को क्या करना है, एस्पिरेंट्स को अपनी प्रिपरेशन कुछ ऐसे करनी है कि वो इससे ऊपर ही रखे अपने आप को, नीचे की तो सोचना भी मत भाई, नीचे की तो सोचना भी मत। तो आप लोग हमेशा मिनिमम की तरफ पता नहीं क्यों सोच जाते हो। मैं मेरे को ये बहुत शिकायत है आपसे लोगों से, आप सभी जो ये मास बच्चे मेरे को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है कि आप ये मिनिमम के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो, क्यों आप अपने मिनिमम को टारगेट रखते हो। मैं एक बहुत अच्छी सी कहानी देखता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, इसको फील करता हूं, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि बेटा मान लो आपको एक बहुत ऊंचे मीनार पर एक सही जगह पर पत्थर मारना है, ठीक है, तो आप बेटा उस मीनार को ताना लगाते हो, उस निशाने को ताना लगाते हो और फिर पत्थर फेंकते हो, तो आपका पत्थर वहां तक नहीं जाता, उसके नीचे तक ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मिनिमम को टारगेट रखते हुए अपना निशाना लगाया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो और ऊपर देखने के बाद आप थोड़ी एक्स्ट्रा पावर के साथ मारो, तो बेटा वो थोड़ा सा कम जाकर आपके निशाने पे लग जाएगा जिसे आप टारगेट कर रहे थे। तो मैं इसे कहता हूं एम लिटिल हायर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एम करो बेटा, अपने आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। ये जीवन का नियम है बेटा, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का नियम है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आने के लिए इतना दिक्कत कैसे हो जाता है आई डोंट नो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। और इसके साथ मैं आप लोगों से चाहूंगा कि भाई इन चीजों को फॉलो करो। कट ऑफ वाला डाउट क्लियर हो गया, क्या है एक्सपेक्टेड क्या है, और कट ऑफ को लेकर इतना नहीं भागना है भाई, नहीं सोचना है कि कट ऑफ क्या आएगा, कितना आएगा, किस लिए आएगा, कब आएगा, क्यों, आखिर क्यों ये इतना जरूरी है। आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। जो हमारे पास इतने सारे बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं, मुझे उनसे आगे जाना है, तो तुम अपना माइंडसेट ऐसे तैयार करो कि मुझे उन 400 सीटों में से अपनी जगह चाहिए। अब इसके लिए चाहे जमीन खोदनी पड़े, चाहे आसमान को मिटाना पड़े, आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।